हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, आप सबका प्यारा राज दुलारा सब्जेक्ट हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। मेरे भाई, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 1 अगर आप देखोगे ना तो उसका नाम है सेट थ्योरी एंड लॉजिक। आपको ये सब कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा है? मैं बताता हूँ, ऑलमोस्ट 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में आपने सेट जो है वो टॉपिक पढ़ा होगा। अब वही टॉपिक मैं कुछ फटाफट फास्ट तरीके से आपको बताऊंगा और उसका यहाँ पे हम लोगों को किस तरीके से यूसेज है वो हम लोग जरूर देखेंगे। साथ ही साथ लॉजिक नामक चीज़ भी आपने पढ़ी होगी। आपने अगर 11th 12th में देखा होगा तो आपका एक बढ़िया सा टॉपिक है पार्ट 1 में जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। तो यही लॉजिक वाली चीज़ें जो है, इंडक्शन वाली चीज़ें जो है वो हम लोग इस यूनिट में देखने जा रहे हैं। फिलहाल तो ज्यादा बात ना करते हुए लेट्स मूव ऑन फॉर सेट थ्योरी, जिसका हम लोग अभी फिलहाल पार्ट 1 देख रहे हैं। काफ़ी सारे पार्ट्स आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे। हर एक सेशन के एंड में मैं कोशिश करूंगा कि आपको यूनिवर्सिटी आस्क्ड एग्जांपल्स दिखाओ किस तरीके से और कैसे सॉल्व किए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो भाई सेट होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, सेट होता ये है कि कोई भी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जो होता है उसको बोलते हैं सेट। अब आप देख ही लो ना, मैं आपको बता दूं, अगर मैंने कोई एक हाथ सेट लिखा, हमेशा याद रखो जो सेट लिखा जाता है ना, जस्ट अ सेकेंड, जब भी कभी सेट लिखा जाता है वो कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। यानी कि कैपिटल ए यूज करो, कैपिटल बी यूज करो, जो आपको यूज करना है करो, लेकिन कैपिटल मोड में ही आपको यूज करना होगा। तो मैं आपको बता सकता हूं, लेट्स हैव अ सेट दैट इज नोन टू बी एज सेट। कैपिटल ए लिखा हुआ है और कुछ भी आप ले लो यार, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। चलो आप मुझे देख के बता दो, कैन आई कॉल दिस इज अ सेट? Exactly. Is this a well-defined collection of object? Of course, yes. और आप देख सकते हो कैपिटल लेटर से मैंने इसको डिनोट भी करा है। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है, आपको पता है ब्रेसेस में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब नेक्स्ट सवाल है कि यार ये सेट के साथ साथ एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो देखो ना भाई, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, इन सब को क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स बोला जाता है। अब बोलोगे सर जी इधर पे ए के अंदर मुझे अगर ए लिखना हो तो लिख सकता हूँ क्या? मेरे भाई, मैंने ऑलरेडी बोला है सेट रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से, और अगर आपको एलिमेंट्स अंदर रिप्रेजेंट करने तो कभी भी कैपिटल लेटर्स यूज मत करना, आप उसके लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि सेट ऑफ वॉवेल्स अगर मुझे देखना है कि कितने होते हैं, तो आपको भी पता है कि वो ए, ई, आई, ओ और क्या होता है? यू। अब आप देख लेना, इसी के साथ साथ ये भी लिख देता हूँ 1, 2, 3। तो ज़रूरी नहीं है कि यार ये हमेशा अल्फ़ाबेट्स ही होने चाहिए। तो देखो कैपिटल लेटर जो है वो सेट के लिए यूज़ किया जाता है और स्मॉल लेटर जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? एलिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो मेंबर्स है, एलिमेंट्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, 5 इनको एलिमेंट्स बोला जाता है। ए, आई, ओ, यू को भी एलिमेंट बोला जाता है। तो बेसिक है भाई, पता तो होगा ही है। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। हाँ, आप अगर आपका सिलेबस देखो ना तो सिलेबस में एकदम शानदार तरीके से ये चीज़ लिखी है, नाइव सेट थ्योरी या फिर कैंटोरियन सेट थ्योरी, और इसी के साथ साथ एक और चीज़ लिखी है एक्सियोमैटिक सेट थ्योरी। अब मुझे बताओ यार, ऐसे नाम सुनने के बाद किसी को भी डर तो लगेगा ही लगेगा ना। तो मैं आपको ना पहले तो ये बेसिकली एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको ना एक बहुत ही लॉटरी वाली चीज़ बताता हूँ। देखो, पहले तो हम लोग नाइव सेट थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ये जो नाइव सेट थ्योरी, इसको कैंटोरियन सेट थ्योरी भी बोला जाता है, और इसका जो इन्वेंशन है वो किया किसने? एक मैथमेटिशियन था, जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नाम था कैंटोर। तो इसीलिए इसको कैंटोरियन सेट थ्योरी बोला जाता है। और नाइव का मतलब है यार उसने एकदम रैंडमली, एकदम नाइव, एकदम पता नहीं इस तरीके से कोई कॉन्सेप्ट जस्ट डिराइव करी थी, और उसने कहा था कि भाई वो कंपेयर करता है कि मैग्नीट्यूड्स ऑफ इन्फाइनिट सेट ऑफ नंबर्स, यानी कि जितने सारे आपको नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स को कंपेयर करने का, उनकी मैग्नीट्यूड को कंपेयर करने का काम जो है वो कौन करता है? आपका नाइव सेट थ्योरी करता है, यानी कि कैंटोरियन सेट थ्योरी करता है। मैं बताता हूं इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है। A set is a collection of definite and distinguishable objects of our intuition can be conceived as a whole। अब सिंपल चीज़ें देखो, यहाँ पे इंट्यूशन बोला है, यहाँ पे नाइव बोला है, और तो और वेल डिफाइंड की जगह पे डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट बोला है, यानी कि जो हम लोग एक्चुअल में थ्रू आउट पढ़ते हैं वहाँ पे जहाँ पे वेन डायग्राम भी यूज़ होती है, वहाँ पे जहाँ पे सेट को आप किसी तरीके से वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करते हो, वहाँ पे पिक्चर में आती है आपकी कैंटोरियन सेट थ्योरी। अदर वे राउंड में आपको बता दूं, ये दोनों चीज़ें जैसे मैंने लिखा तो बहुत स्टाइल में, लेकिन ये दो चीज़ें ये कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, तो ज़्यादा इसमें अपना दिमाग खराब करने की हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल एनालॉजी भाई,
ये जो है ना, ये नाइव सेट थ्योरी, कोई भी नाइव चीज़ होती है ना आजकल लोग उसको ना ढंग से रहने नहीं देते। देखो ना, कैंटोरियन सेट थ्योरी का भी एक बहुत इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन है अदर वे राउंड, वहाँ पे पैराडॉक्स है अदर वे राउंड, वहाँ पे एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सीन हो चुका है। अब ये प्रॉब्लमेटिक सीन क्या है, इसके डिटेल में तो हम लोग नहीं जाएंगे, और इस वजह से ये कैंटोरियन सेट थ्योरी के लिए कोई एक ऑल्टरनेटिव निकला, एंड दैट ऑल्टरनेटिव इज नथिंग बट एक्सियोमेटिक सेट थ्योरी। अब एक्सियोम्स का मतलब तो आपको पता है कि यार ऐसा रूल जो कि टू गुड टू बी ट्रू रहता है, जिसको ट्रू माना जाता है हो या ना हो, उसको बोलते हैं एक्सियोम्स। अब एक्सियोमेटिक सेट थ्योरी को एक्चुअल में डिराइव किसने किया, साइंटिस्ट थे जर्मेलो एंड फ्रैंकिल, इन दोनों ने इसको डिराइव किया। ये क्या है, ये बेसिकली अदर वे अराउंड ऑल्टरनेटिव है आपके कैंटोरियन सेट थ्योरी को। मैं वापस आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो ड्रॉबैक्स है वो क्लियर करे एक्सियोमेटिक सेट थ्योरी ने, और तो और ये दोनों चीज़ों में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कभी नहीं पूछते, ये बस आपको टाइटल देने के लिए दिया हुआ है। हम लोग तो प्रॉपर जो सेट थ्योरी है उस हिसाब से काम करेंगे, जो कि अपनी कैंटोरियन वाली सेट थ्योरी है। चलिए, अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। अब सेट को रिप्रेजेंट जो है वो किस तरीके से किया जाता है, तो उसके सेट बिल्डर फॉर्म्स है भाई। तो कौन से सेट को बिल्ड करने के लिए कौन से फॉर्म्स रहते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो रोस्टर मेथड है। एलिमेंट्स ऑफ द सेट डिस्क्राइब बिटवीन पेयर ऑफ ब्रेसेस, अभी हम लोगों ने किया, देखो कैपिटल ए किया हुआ है और ब्रेसेस में मैंने लिखा हुआ है 2 4 6 8 10। ये जो है ये वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन है आपका सेट का। आप बोलोगे सर जी ये तो देखा लग रहा है, ऑफ कोर्स ये तो बहुत पॉपुलर वाला रिप्रेजेंटेशन है, लिस्टिंग मेथड भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट मेथड। मुझे बताइए स्टेटमेंट कितनी सही है कि नहीं। देखो नाम से ही पता चलता है, ए इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 12। मुझे बताओ इवन नंबर्स कौन से 2 4 6 8 10 12 14 16 वगैरह वगैरह। लेस देन 12 का मतलब 12 को कंसिडर नहीं करना है, यानी कि 2 4 6 8 10, यानी कि जो इधर बताया है वही घुमा के आपको खिलाया जा रहा है यूजिंग स्टेटमेंट मेथड। तो एक थी आपकी रोस्टर मेथड, एक है आपकी स्टेटमेंट मेथड, एक और मेथड आएगी जिसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी है। देखो राइट एनी वेरिएबल एक्स। अब मैं बहुत शॉर्ट में लिखता हूँ कि कैपिटल ए वापस कर्ली ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है ब्रेसेस में एक्स, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसके बाद यहाँ पे x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 एंड लिखा हुआ है x लेस देन 12। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ सिंबल जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो ये है, इसको लिखा जाता है कि ऑल x सच दैट। अब ये सच दैट जो है ना, ये बेसिकली आपका वर्टिकल लाइन होता है। सच दैट x इज डिविजिबल बाय 2 ये मतलब क्या है, x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 का मतलब ही वही है ना। और उसके बाद एक तो यहाँ पे एंड लिखा जाता है या फिर कॉमा होता है, तो आप बोल सकते हो कि एंड x इज लेस देन कितना लिखा हुआ है 12। तो देखो अब ये इसका भी मतलब वही है, डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या है भाई, 2 4 6 8 10 12, उसमें भी लेस देन 12 बोला गया है, तो इसका मतलब 2 4 6 8 10, यानी कि वही चीज़ है घुमा के आपको बताई गई है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। वर्टिकल लाइन के बारे में देखो, जब भी शुरू होता है तो बोलने का ऑल एक्स, बस रिस्पेक्ट दो, ऑल एक्स सच दैट एक्स इज दिस कॉमा होगा तो उसको एंड बोलो, नहीं तो डायरेक्टली एंड दिया होगा तो आप इसको एंड के हिसाब से ही ले सकते हो। तो ये कुछ आपके फॉर्म्स है जो कि आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। तो देखो 3 फॉर्म्स तो मैंने यहाँ पे बता दिए, इसके साथ साथ अब आपको बहुत पॉपुलर सेट से जिनके बारे में पता होना चाहिए, तो मैं आपको कुछ स्पेशल सेट बताता हूँ, प्लीज़ देख लेना। आपको यहाँ पे भी इसका किस तरीके से वर्कआउट किया हुआ है। नंबर सिस्टम्स पढ़े हो ना, 9th स्टैंडर्ड में शायद होगा आपको। तो नंबर सिस्टम्स में कौन से नंबर्स होते हैं भाई, नेचुरल नंबर्स होते हैं, इंटीजर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, इतने सारे नंबर्स होते हैं। तो इनके ना स्पेसिफिक स्पेशल सेट बनाए गए और इनके नोटेशंस भी फिक्स्ड है। एकदम रफली आपको बता दूं तो सिंबल देख सकते हो, n नामक सिंबल जो है वो यूज किया जाता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। आपको पता है नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 वाले रिप्रेजेंटेशन किया गया है कैपिटल N के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स यानी कि कौन है भाई, आपका माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। ये सारे यहाँ पे जितने सारे नंबर्स आते हैं वो सारे नंबर्स जो है वो अंडर कहाँ पे आते हैं, आपके इंटीजर के अंडर आते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर्स में आप लोग बस एक चीज़ कर लेना, ये नेचुरल नंबर्स का जो सेक्शन है उसमें बस आप एक चीज़ कर लेना, आपने यहाँ पे नेगेटिव पोर्शन भी एड ऑन कर लिया ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नथिंग बट
इंटीजर, करेक्ट है ना। अब देखो नेचुरल नंबर के बाद एक होल नंबर भी होता है जहाँ पे जीरो बस आपका एड ऑन होता है, बस यहाँ पे मैंने इस तरीके से नहीं दिखाया, आप समझ लेना जो भी है। नेक्स्ट इज व्हाट, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब आपको पता है कि ऐसा सेट जहाँ पे आपको p बाई क्यू फॉर्मेट मिलता है, यानी कि x बाई वाई फॉर्मेट मिलता है, जहाँ पे x एंड y बिलोंग टू। तो आपको यहाँ पे एक सिंबल दिखाई दिया मेरे भाई, मैं काम करता हूँ ये सिंबल आपको यहाँ पे भी एक बार लिखने की कोशिश करता हूँ। ये देखो ये जो ऐसा वाला होता है इसको बोलोगे आप लोग सच दैट, राइट। कॉमा अगर होगा तो उसको आप बोलोगे एंड, राइट। ये ऐसा कुछ आप देखोगे तो दैट इज बिलोंग्स टू, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अब इनके साथ साथ ऑल एक्स वाला भी होता है, वो देखते हैं बाद में। इसके साथ साथ नेक्स्ट है आपका मोस्टली तो एन जेड क्यू, जो ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हम लोग को लगेंगे। इसके साथ साथ आई वाला है कि दैट इज इरेशनल नंबर, आपको पता है इरेशनल नंबर √2 पाई वगैरह वगैरह, क्यूब रूट, ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड देन सी इज नथिंग बट, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल, रियल, अलजेब्रिक, देन रियल नंबर, ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करिए। इस सेक्शन में आपका इरेशनल नंबर का सेक्शन आता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो भाई मैं बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, 1 2 3 चीज़ें आप बस याद रखो, आगे जाके शायद इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम लोगों को बहुत तगड़े तरीके से काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये हुआ आपका स्पेशल सेट। स्पेशल सेट के बाद यार सेट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ऐसे कौन से टाइप्स है। तो देखो सबसे फेमस, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट जो टाइप है, देखो जीरो किसे पसंद नहीं यार, अदर देन दैट जो मतलब बस एग्जाम में नहीं आना चाहिए, अदरवाइज तो जीरो सभी को पसंद है। ये देख लो, नल, एम्प्टी, या फिर क्या लिखा हुआ है वॉइड सेट। ऐसा सेट जहां पे कोई एलिमेंट ही ना हो, उस सेट को बोला जाता है एम्प्टी सेट। अब आप मुझे अगर बताओगे तो बताइए x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखो भाई मेरे x स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉमा का मतलब है एंड, ये वर्टिकल लाइन का मतलब होता है सच दैट। मुझे बताइए x स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 8 हो तो x की वैल्यू कितनी होगी, √8 होगी। क्या √8 आपका पॉजिटिव इंटीजर है? ऑफ कोर्स नॉट यार, ये रियल नंबर के कहीं पे सेक्शन में आएगा या फिर इरेशनल के नंबर के सेक्शन में आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। यानी कि ऐसा कोई नंबर ही प्रेजेंट नहीं है जो कि x की वैल्यू ले सके, जो कि पॉजिटिव इंटीजर हो, वेयर एज इन x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अदर वे राउंड आप मुझे बता दो, तो यहां पे उसको रिप्रेजेंट किया गया, आप देख सकते हो बाय सिंबल व्हाट, 5। तो अगर मुझे कहीं पे भी नल सेट दिखाना है तो मैं उसको ईदर आई यूज दिस, करेक्ट, या फिर आई क्लियरली शो इट लाइक एम्प्टी दिखाऊंगा, आपका सिर्फ कर्ली ब्रैकेट, और मेरी बात जो है वो यहां पे खत्म हो जाएगी, राइट। एक काम करते हैं, इसको ना हम लोग सही से लिख देते हैं यहां पे। एक तो आप उसको 5 से दिखाओ या फिर आप उसको कैसे दिखाओ, कर्ली ब्रैकेट से दिखाओ। नेक्स्ट सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट यानी कि नाम से ही पता चलता है सिंगल, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। वन एलिमेंट का मतलब क्या है, कोई भी एक हाथ सेट लो जहां पे सिर्फ एक एलिमेंट है, जैसे कि 5। चल बात खत्म कर ले, एक ही आया ना यार, तो एक ही अगर आया। सेकंड चीज मेरे को बताओ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कितने, 10 है? नहीं ना, एक ही है ना, तो वो भी कौन सा सेट रहेगा, सिंगलटन वाला सेट रहेगा। सिंपल एनालॉजी है। नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट, नाम से पता चलता है फाइनाइट नंबर रहेंगे। देखो नंबर दिए 2 3 4, बस 3 ही यहाँ पे नंबर्स है, तो ये आपका फाइनाइट सेट हुआ। इनफाइनाइट सेट यानी कि नेचुरल नंबर जीरो, नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह 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 से, तो जीरो से आगे जितनी सारी चीज़ें शुरू होती है जाती कहाँ तक है, इन्फिनिटी, यानी कि खत्म ही नहीं हो रहा है यार। इसका मतलब है इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहाँ पे। अब देखो नल सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब क्या है, अगर इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट में सिमिलरिटी है, सीक्वेंस किसी भी तरीके से अगर सिमिलरिटी है तो मेरे भाई उसको हम लोग बोलेंगे इक्वल सेट। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट। अब क्या डिफरेंस है सर जी, इक्विवेलेंट सेट में बताता हूं, देख के पता चलेगा। यहाँ पे ABC और यहाँ पे क्या लिखा है 1 2 3, इक्विवेलेंट सेट है। क्यों? क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितना है, 3। इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने, 3। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट को किसी को मत बताओ, कार्डिनैलिटी बनाया बोला जाता है। आगे आएगा, इसी सेशन में आएगा। तो इसकी कार्डिनैलिटी और इसकी कार्डिनैलिटी अगर सेम है तो आप बोल सकते हो द सेट आर इक्विवेलेंट, नॉट नेसेसरी कि मैच ही होना चाहिए। अब अदर वे राउंड, इक्वल सेट जो होते हैं वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट हमेशा इक्वल होंगे ऐसे नहीं है। समझ में तो आई होगा। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं बाउंडेड वाला सेट एंड नेक्स्ट इज अनबाउंडेड। ये ज़्यादा लगता नहीं बट फिर भी मैं बता दूं आपको, बाउंडेड सेट का मतलब है कोई भी एक आध सेट जो कि नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड है,
अपर बाउंड कितना इसका 5 है, लोअर बाउंड कितना इसका 2, तो 2 और 5 के बीच में आपको ये आपका सेट दिखाई दे रहा है, खत्म, ये आपका बाउंडेड सेट हुआ। नेक्स्ट -4 से लेके -1 है, तो आपका बड़े वैल्यू है -1, छोटी वैल्यू कौन सी -4, तो ये भी आपका अपर बाउंड लोअर बाउंड के हिसाब से जा रहा है, इसका मतलब है दिस इज बाउंडेड सेट। ऐसा सेट जो कि बाउंडेड होगा ही नहीं, यानी कि कहीं तो जाके इन्फिनिटी पे टच करेगा, कहीं ना कहीं जाके -∞ पे टच करेगा, ऐसा सेट जो है उसको हम लोग बोलते हैं नॉट बाउंडेड वाला सेट, जिसको अदर वे राउंड बोला जाता है अनबाउंडेड सेट। अब लोगे क्या सर बस 8 ही टाइप है क्या? भाई और बहुत सारे टाइप्स आने वाले, लेकिन बहुत सारे टाइप्स आने के लिए ज़रूरी है कि आपको एक बहुत तगड़ी कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सबसेट। सबसेट के बारे में जिसको पता चलेगा ना, उसको ये जो ओवरऑल सेट थ्योरी है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं, अब देखते हैं कि सबसेट में हम लोगों को क्या करना है। डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करोगे तो और कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। बेस्ट ऑप्शन है मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं तो आपको पता पड़े। देखो अगर मैं लूँ लेट्स हैव अ सेट विच इज़ 1, 2, 3, राइट, एंड लेट्स हैव अ सेट बी जो कि है अपना 1, 2, 3, 4, 5। अब आप मुझे बहुत देख के बताइए क्या मैंने इसको एक तो ढंग से लिखा हुआ है? यस मैंने ढंग से लिखा हुआ है। आप इन दोनों को देख के मुझे बताओ ए में जो एलिमेंट्स है 1, 2, 3 क्या वो सारे के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट है, आप देख सकते हो 1, 2, 3 यहाँ पे भी प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए जो है वो किसी ना किसी तरीके से सेट बी का अगर पार्ट है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो सेट ए जो है वो सबसेट है। वो क्या है? सबसेट है किसका? सेट बी का। देखो सबसेट दिखाने का तरीका जो है वो किस तरीके से सिंबॉलिकली दिखाया जाता है, मैंने यहाँ पे भी आपको दिखाया। अब आप पूछोगे सर जी ये ठीक है, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है, आपने बताया और हमें बहुत अच्छे से समझ में आया, कुछ और अगर एग्जाम्पल आप बताओगे तो क्या लगता है आपको क्या होगा? देखो भाई मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। लेट्स हैव अ डिफरेंट कलर नाउ। थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन भी तो यूज़ करें, मज़ा आ जाए। हाँ लेट्स हैव ए विच इज़ 1, 2, 3, राइट, एंड लेट्स हैव अ बी जो कि 1, 2, वापस यहाँ पे क्या लिखा है मैंने 3। अब आप खुद देख लेना भाई, दोनों सेट में ये 1, 2, 3 जो है वो यहाँ पे इस 1, 2, 3 के साथ तो ऑफ कोर्स मैच हो रहा है। इसका मतलब है एक बात तो तय है कि यहाँ पे ए जो है वो बी का सबसेट जरूर दिखाई दे रहा है। अदर वे राउंड क्या आपको खुशी हो रही है? एक और चीज देख लेना, क्या मैं ये बोल सकता हूँ बी के भी जो सारे एलिमेंट है वो ए में अवेलेबल है? इसका मतलब है कि बी जो है वो भी तो सबसेट है किसका? ए। अब जब ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, तो इस सीन में आप बोल सकते हो कि वो दोनों सेट जो है वो इक्वल सेट है, यानी कि दिस क्लियरली टेल्स अस ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका? बी आ रहा है। आर यू गाइस रियली गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया मैंने क्या कहना है आपको? अब आप बोलोगे सर जी सब आप पॉजिटिव वाले एग्जांपल हम लोगों को दिखा रहे हैं, कुछ अलग एग्जांपल दिखाओ तो हम लोग मान ले भाई। तो चले नेक्स्ट कलर के लिए जाता भी हूँ मैं, और मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। ये देखो ए लेट्स से 1, 2, 3, राइट, लेट्स हैव अ बी जो कि है 1, 2, 4, यहाँ पे लेट्स से 6। अब मुझे बताइए क्या आपको यहाँ पे 1 और 2 तो मैच होते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन क्या आपकी वैल्यू 3 इस बी के साथ किसी भी एलिमेंट के साथ बी के मैच हो रही है? नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आप ऑफिशियली बोल सकते हो कि इन दिस केस ए इज negation, not a subset of क्या बोल सकते हो? B। Are you guys getting my point? A is not a subset। negation वाली चीज होगी तो आप कुछ इस तरीके से दिखाते हो। अब आप बोलोगे सर और कुछ आपके पास ट्विस्ट है क्या? मैं बताता हूँ। जैसे आपने सबसेट का नाम सुना है वैसे ही there is something called as क्या लिखा हुआ है मैंने? सुपर सेट। अब बोलोगे सर जी एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? ज़्यादा लगता नहीं यार, इसलिए मैंने बताया नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुपर सेट का मतलब है बस यही चीज़ें, बस इसको पलटी मार के लिखोगे तो सुपर सेट मिल जाएगा। इसका मतलब है कि विथ कंसिडरिंग दिस एग्जांपल वी कैन क्लियरली से दैट बी जो है दैट इज अ सुपर सेट ऑफ क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे? ए लिखा हुआ है। तो सब और सुपर बस आपको ढंग से समझ में आना चाहिए। फिलहाल के लिए बताता हूँ, सुपर सेट नहीं भी समझा तो भी ठीक है, सबसेट अगर आपको समझ में आना तो मैं मोर देन हैप्पी हूँ आपके। अब ये हो गया सबसेट। अब बोलोगे और कुछ टाइप्स निकलते हैं क्या सर इस सबसेट में? तो देखो सबसेट के कुछ चुनिंदा टाइप्स जो है वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये जो टाइप है, जस्ट अ सेकेंड, इसको पहले ना हम लोग क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। हाँ चलो
अब ये जो टाइप आपको दिखाई दे रहा है ना, दैट टाइप इज नथिंग बट क्या लिखा हुआ है देखो, प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है, वापस जितनी थ्योरी पढ़ोगे ना उतना आपको परेशानी होगी। मैं बेस्ट थिंग करता हूँ, मैं आपको एग्जांपल के तरीके से यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसेट हम लोग सीख चुके हैं। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये कि व्हाट इफ आई टेक अ सेट ए, इफ आई टेक अ सेट ए, कलर ग्रीन वाला ले लेते हैं, मुझे वो सही ढंग से दिखता है। हाँ, इफ आई टेक अ सेट ए जो कि 1, 2, 3 है, राइट। इफ आई टेक अ सेट बी विच इज 1, 2, 3, 4 है, तो मुझे बताइए ये आपके हिसाब से तो आप 1, 2, 3 तीनों एलिमेंट इस 1, 2, 3 के साथ मैच कर सकते हो, है कि नहीं? पूरे के पूरे एलिमेंट मैच हो गए, तो सबसेट वाला तो सीन है ही है। तो अब आप यहाँ पे एक तो इसको A इज अ सबसेट ऑफ B तो लिख ही सकते हो, एम आई करेक्ट? अब इसी के साथ साथ मुझे बताओ इस A और B में कैन आई से दैट जो आपका बड़ा वाला सेट है, सुपर वाला सेट है, तो क्या इसमें कोई एक मिनिमम ऐसा एलिमेंट है जो बिल्कुल ए के साथ मैच नहीं हो रहा है? एग्जैक्टली इन तीन के साथ ये तीन तो है ही, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कि मैच नहीं हो रहा है। ऐसे केस में ए को बोला जाता है, आई एम सॉरी, ऐसे केस में ए को बोला जाता है ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट का मतलब आपको पता चला होगा, ये इस केस में होगा। ये देखो मैं थोड़ा सा पीछे जाके आपको दिखाता हूं, यहां पे देखना, यहाँ पे 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4, 5 है, यानी कि यहाँ पे मोर देन वन एलिमेंट ऐसा है कि जो कि ऑलरेडी बी में प्रेजेंट लेकिन वो पार्ट ऑफ ए नहीं है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ए इज अ प्रॉपर सबसेट। सबसेट तो लिख ही सकते हो लेकिन प्रॉपर सबसेट के हिसाब से भी इसको दिखा सकते हो। लेकिन इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल 1, 2, 3, 1, 2, 3, क्या इस बी में एक कोई एक्स्ट्रा मिनिमम एक मेंबर है क्या जो कि ए के साथ मैच नहीं हो रहा? तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये प्रॉपर सबसेट इस केस में यूज नहीं हो सकता, यानी कि इस केस में ए जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है। ये आपको समझ में आना चाहिए। सबसेट का जो रिप्रेजेंटेशन है आपको दिखा होगा, यहाँ पे ये यू जो है उसको गिरा दो तो ये दिखाई देगा आपको इस तरीके से। कई बार ना, हाँ मेरे से भी गलती होती है। तो ये देखो यहाँ पे इस एग्जांपल में आपको समझ में आया होगा कि सर आपको क्या बताने की कोशिश करे। आई होप सो द कॉन्सेप्ट फॉर यू इज टोटली क्लियर कि किस तरीके से वर्कआउट होता है, क्या क्या वर्कआउट होता है। बोलोगे सर जी इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दिया है? मैं बताता हूँ। हमेशा याद रखना कि प्रॉपर सबसेट जो है वो सबसेट जरूर होता है, बट देखो इक्वल टू वाली साइन हट गई। ये देखो हमेशा जो इक्वल टू वाली साइन नीचे होती है ना, वो जो सबसेट के लिए होती है वो प्रॉपर सबसेट के लिए कभी नहीं होगी, यानी कि इक्वल लोगों के लिए प्रॉपर सबसेट नहीं बनता है। बी में कोई एक एक्स्ट्रा मेंबर होना चाहिए। 100 बात की एक बात। अब ये होने के बाद इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में तो भाई मैंने कुछ ज़्यादा बोलना ही नहीं चाहिए, आप तो बहुत स्मार्ट हो यहाँ पे इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में मुझे जानकारी देने के लिए। देखो a subset which contains all the elements of the original set is called as improper set। मुझे बताइए अब improper set का मतलब है जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, देखो 2,4,6 अगर मैंने यहाँ पे कोई एक हाथ अपना सेट लिया हुआ है, आप देख सकते हो 2,4,6, तो मुझे बताइए इसके जो सबसेट बनेंगे वो क्या बनेंगे? सबसे पहले तो एक बनेगा नल सेट, करेक्ट है। उसके बाद 2 अलग से, 4 अलग से, 6 अलग से, 2 अलग से, 4 अलग से, 6 अलग से, फिर इसका 2, 4 वाला एक एलिमेंट बनेगा, 2, 6 वाला एक एलिमेंट बनेगा और 4, 6 वाला एलिमेंट बनेगा। और तो और एकदम एंड में इसका एक और एलिमेंट बनेगा जो कि 2,4,6 होगा। अदर वे अराउंड ये पावर सेट है, आगे जाके मैं सिखा दूंगा। 2,4,6 है। तो देखो ये सारे एलिमेंट्स, ये नल सेट हो, ये 2 हो, ये 4 हो, ये 6 हो, ये 2, 4 हो, ये 4, 6 हो और ये 2, 6 हो, कहना है से दैट ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो आपके पी में जितने सेट है, किस सेट के एलिमेंट्स है उससे कम है, यानी कि अदर वे अराउंड पी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, तो ये आपके प्रॉपर सबसेट हुए। लेकिन 2, 4, 6 को जब 2, 4, 6 आमने सामने आता है ना, तो भाई ये तगड़ी फाइट होती है। इस केस में आप उसको प्रॉपर सबसेट नहीं बोलोगे, दैट इज नथिंग बट आपका इम्प्रॉपर सबसेट होता है। होप सो इट इज क्लियर। जो प्रॉपर ना हो उसको इम्प्रॉपर बोला जाता है। यार इतना क्यों आप यहाँ पे खुद के लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हो? चलिए देखते हैं, लेट्स हैव हाँ एम्प्टी सेट इज अ इम्प्रॉपर सेट ऑफ इटसेल्फ। चलो छोड़ दें, दिखते आगे जाके। सबसेट में एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। भाई आप कोई भी एक्सपेरिमेंट लो, प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत सीखे हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट लो, एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस होता है ना, यानी कि जो ओवरऑल फुल सेट जो होता है ना, उससे फिर आपके आगे जाके सबसेट 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 निकलते हैं ना, उस सेट को बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। ईदर इट इज डिनोटेड बाय एस और इट इज डिनोटेड बाय यू। सबका सुपर सेट होता है भाई, मतलब ये बिग बॉस है और ये बचे हुए बाकी सारे लोग हैं ना वो कॉन्टेस्टेंट्स होते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो लेट्स हैव रोलिंग अ डाइस। आप खुद भी बोल सकते हो
मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, रोलिंग डाइस के एक्सपेरिमेंट में मुझे बताइए आपका सैंपल स्पेस या फिर आपका यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5। भाई डाइस के साथ खेले हो ना आप, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या होता है, ये आपका यूनिवर्सल सेट हुआ। फिर आप इसके सबसेट बना सकते हो कि भाई इवन नंबर वाले कौन से हैं, या फिर नंबर डिविजिबल बाय 3 कौन से, ऑड नंबर कौन से, जो भी आपको फलाना फलाना बनाना है आप बना दो। नेक्स्ट इज पावर सेट, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक झलक दिखाई थी, वापस आपको दिखा देता हूँ। द पावर सेट इज सेट टू बी अ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स। अब देखो, अभी डिस्कशन में हम लोगों ने देखा था, मैं आपको बताता हूं ना, लेट्स हैव अ सेट ए नामक, जिसका है 2, 4 और कितना है 6, अभी डिस्कस किया था, राइट। अब मैं बताता हूं पावर सेट का मतलब क्या है। पहले तो इसको पी ऑफ ए के हिसाब से डिनोट करो, तो यहां पे दिखा आपको पावर सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका पी ऑफ ए। अब है कौन कौन पावर सेट में, किसी को मत बताओ। सबसे पहले तो शुरुआत होती है आपके नल सेट के साथ, यानी कि नल सेट ये हमेशा एक सबसेट होता है आपके किसी भी ओरिजिनल सेट का दिया गया। अब इसके साथ कौन होगा, नेक्स्ट एलिमेंट सिर्फ 2 होगा, नेक्स्ट एलिमेंट होगा 4, फिर नेक्स्ट एलिमेंट होगा 6, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। फिर यहां पे होगा 2, 4, फिर यहां पे होगा 2, 6 और यहां पे होगा 4, 6 और एंड में आपको एक और सेट मिलेगा जो कि फाइनल सेट रहेगा, पूरा का पूरा 2, 4 और क्या हो गया 6। तो ये देखो पूरा का पूरा सबसेट आपका रेडी है क्या, देख लो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 3। इसके सबसेट कैसे निकाले, एक तो आपका 2 चीज़ें फिक्स है, आपको भी पता है, एक होगा नल सेट, फिक्स्ड होता है, इसमें सबसेट होता है, एंड इसका इम्प्रॉपर वाला सबसेट यानी कि कौन, खुद 2, 4, 6। अब ये छोड़ के ओवरऑल देखो, क्या आपको एक ट्रिक पता चली, मैं बताता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, आप देखो पावर सेट में कितने सबसेट आ गए आपके, 8 सबसेट आ गए। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप चेक कर सकते हो, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3। अगर ए के नंबर ऑफ एलिमेंट in A is nothing but 3 and number of elements of power of A अगर आप देखना चाहोगे तो you will find that is nothing but कितना आया है आपका, 8 आया। हम लोग ने अभी भी निकाला, इसका मतलब है 2n करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो 2n जो होगा वो उसका क्या होगा भाई, नंबर रहेगा, अदर वे राउंड। इस नंबर को एक बढ़िया सा वर्ड है जो मैं कई बार बोल चुका हूँ, कार्डिनैलिटी। आगे जाके कार्डिनैलिटी पे भी बात करेंगे, तो आई होप सो एग्जांपल्स आपको समझ में आ रहे हैं सर किस तरीके से दिखा रहे हैं, कैसे क्या क्या सब कुछ कर रहे हैं। अब इसके बाद जाते सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आगे जाके आने वाले हैं, इसमें आपको कुछ थियरम्स भी है जो समझ में आने चाहिए। देखते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ सेट का मतलब क्या है। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट का मतलब है साइज ऑफ अ सेट। मेरे भाई क्यों खुद को परेशान कर रहे हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं ना, कलरफुल वाला एग्जांपल देता हूं भाई, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला एग्जांपल, लेट्स हैव अ सेट ए जो कि 1, 2, 3, कितना है 5। तो मुझे बताइए इसकी कार्डिनैलिटी यानी कि दिखाया जाता है मॉड के हिसाब से। तो मॉड ऑफ ए आपको कितना दिखाई दे रहा है, काउंट कर लो ना यार एलिमेंट्स के साइज नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इसका आपको कार्डिनैलिटी मिल गया 5। इजी है ना। अब नहीं सर ऐसे थोड़ी होता है, कुछ और एग्जाम्पल दो ना हमें। चलो फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल के जाते हैं। कलर सर जी चेंज करेंगे और आपको परेशान करेंगे। चलिए A इज इक्वल टू ABC। क्या सर परेशान कर रहे हो, जल्दी से बताओ, क्या आप मुझे इसकी कार्डिनैलिटी बताओगे? ऑफ कोर्स इसकी कार्डिनैलिटी कितनी आएगी, 3 आएगी। इजी है ना। अब नहीं सर कुछ और हम लोग देखते हैं, कुछ और बताइए आप अच्छा खासा। तो मैं आपको एक अच्छा खासा एग्जांपल भी देता हूँ, आप खुद ही खुश हो जाओगे। वाह क्या बात है, क्या मुझे बताओगे ये कौन है? ये तो नल सेट है ना भाई। नल सेट में आप बता सकते हो कि इसकी जो कार्डिनैलिटी है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कितनी रहेगी आपकी, 0 रहेगी। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? अब सर जी और इसके साथ साथ आपके पास कोई आइडिया है कि क्या हम लोग इसको आंसर्स में कैसे कन्वर्ट कर पाए, किस तरीके से कन्वर्ट कर पाए? तो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग एक हाथ सम ले लेते हैं। लेट्स हैव एक सम लेते हैं। फाइंड सम को ना रेड कलर में लेता हूँ मैं, आप मुझे हेल्प करो बस इस सम के लिए, मैं ऐसे ही रैंडमली ले रहा हूँ। फाइंड कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए। लेट्स हैव ए जो कि हम लोग लिखेंगे 1, 2, 3, 4, कितना लिखेंगे यहाँ पे
5। चलो देख के मुझे बता दो, मुझे कार्डिनलिटी फाइंड आउट करने बताओगे? हाँ हाँ हाँ, कार्डिनलिटी तो ये 1 2 3 4 5 की अभी अभी निकाले हो सर, दैट इज मॉड ऑफ ए विच इज नथिंग बट कितना है 5। तो बस खत्म हो गया। नहीं भाई, सवाल अलग है। कार्डिनलिटी ऑफ क्या बोला है यहाँ पे? पावर सेट ऑफ क्या बोला है? ए। तो मुझे पहले तो बताइए कि क्या मैंने आपको पावर सेट के बारे में एक अच्छी सी चीज बताई थी? देखो तो सही, ये जो एन ऑफ ए ना, इसी को बोला जाता है, अभी अभी आपको पता चला होगा, इतना दिमाग सर क्यों लगा रहे थे? तो ये देखो कुछ इस तरीके से होता है और इसको भी बोला जाता है पी ऑफ ए। मतलब कि आपने आपके सेट की एक बार कार्डिनलिटी निकाल ली ना, तो उसके पावर सेट का जो कार्डिनलिटी है उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? 2 जाना पड़ता है। अदर वे राउंड, लेट मी हेल्प यू विद दिस। मुझे बताइए इसका अगर मुझे आंसर फाइंड आउट करना है तो आंसर मुझे क्या कहता है भाई? ये देखो आंसर मुझे कहता है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ, मतलब मॉड ऑफ ए इज नथिंग बट कितना है? 5। तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर ए, पावर सेट ऑफ ए यानी कि पी ऑफ ए इज होता क्या है? 2 आपका दिस, यानी कि 2 कितना हुआ? 5, यानी कि कितना हुआ? 32। यानी कि सिंपल चीज़ है, जो पावर सेट की कार्डिनलिटी होगी वो कितनी आ रही है मेरे दोस्त? 32 आ रही है। आई होप सो आइडिया क्लियर हो चुकी है। बहुत सारे समझाने वाले आगे जाके भी, फिलहाल तो आई होप सो कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ढंग से समझ में आई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है काउंटेबल सेट और किसको कहते हैं अनकाउंटेबल सेट। थोड़ी थोड़ी आइडिया तो हम लोगों को आनी चाहिए। तो देख लो भाई, काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट के पहले मैं आपको एक बढ़िया सा ग्राफ दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो हम लोग क्या करते हैं इसको ना, सेट राइट, तो 2 सेक्शंस कर लेते हैं। एक ऐसा कि जो कि एम्प्टी है राइट, और एक ऐसा जो कि नॉन एम्प्टी है राइट। अब मुझे बता दो, एम्प्टी है तो ऑफ कोर्स काउंटेबल है, करेक्ट है कि नहीं? अब मुझे बताओ, नॉन एम्प्टी में मेरे वापस से 2 टाइप निकलेंगे, एक फाइनाइट है और एक है इनफाइनाइट है राइट। तो ये अगर फाइनाइट है, जस्ट अ सेकेंड, इसको काउंटेबल के लिए कलर अलग चेंज करते हैं। ये ऑफ कोर्स क्या होगा? काउंटेबल होगा। फाइनाइट है तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा? काउंटेबल। हम लोगों ने देखा हुआ है, तो इसकी कार्डिनलिटी इमीडिएटली निकल के आ सकती है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे देखेंगे ना, तो क्या आपको ऐसे नहीं लगता है कि इनफाइनाइट अगर सेट है तो भाई इन्फिनिटी उसकी कार्डिनलिटी होनी चाहिए, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन्फिनिटी है तो इसका कार्डिनलिटी भी इन्फिनिटी आना चाहिए। लेकिन इसमें 2 टाइप निकलते हैं, एक को बोलते हैं काउंटेबल और दूसरे को कहते हैं, सॉरी इधर पे लिखता हूँ ढंग से, जस्ट अ सेकेंड। एक को बोलते हैं काउंटेबल और दूसरे को बोलते हैं अनकाउंटेबल। अब झगड़ा तो अपना होगा भाई कि सर क्या बताना क्या चाहते हो, तो मैं बताता हूँ काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मतलब क्या। देखो जैसे कि अपने एरिया में बहुत बार ना बहुत ट्रैफिक होती है। देखो हम लोग जब किसी को ट्रैफिक एक्सप्लेन करते हैं ना, यार बहुत ट्रैफिक थी यार इस वजह से लेट हुआ, तो मेरे को बताओ बहुत ट्रैफिक का मतलब क्या है? सामने वाले ने कितना इमेजिन करना चाहिए? सामने वाले ने इमेजिन करना चाहिए बहुत तगड़ी ट्रैफिक है। लेकिन मुझे बताओ ऐसे समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर कभी आप उस बंदे के साथ हो और आप बोलो अरे हम लोग लोनावला गए थे ना, वहां पे कितनी ट्रैफिक थी याद है? उतनी ट्रैफिक थी यहाँ पे, इस वजह से मेरे को यहाँ पे लेट हुआ। इसका मतलब है आपने आपकी जो ट्रैफिक है उसको किसी दूसरे ट्रैफिक के साथ कंपेयर करने की जब कोशिश करी, दैट कंपैरिजन, दैट लेबलिंग, दैट मैपिंग जो है, उस मैपिंग को कहा जाता है 1-to-1 सेट। इसका मतलब है अगर आपको दिए गए किसी भी क्वांटिटी को 1-to-1 रिप्रेजेंट कर सकते हो तो अच्छा किसके साथ 1-to-1? लोनावला वाले ट्रैफिक के साथ। तो मैं आपको बताता हूं, देखो अगर आप आपके ट्रैफिक को 1-to-1 एंड ऑन-टू के हिसाब से आगे जाके फंक्शंस में आएगा मैप कर सकते हो, किस में? आपका अभी का ट्रैफिक और लोनावला वाला ट्रैफिक, यानी कि आपका अभी का सेट ऑफ एलिमेंट्स एंड नेचुरल नंबर्स। तो सिंपल चीज है भाई, अगर आप 1-to-1 मैपिंग कर सकते हो नेचुरल नंबर्स के साथ तो उस सेट
उसको भले वो इन्फिनिटी हो, वो सेट जो है उसको आप बोलोगे काउंटेबल इन्फिनिटी सेट। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? अब मैं बताता हूं आपको, ऐसा सेट अनकाउंटेबल है, ऐसा सेट जिसको आप बिल्कुल 1 to 1 मैप नहीं कर सकते हो, ऑन टू मैपिंग नहीं हो सकता है नेचुरल नंबर्स के साथ, ऐसे सेट को बोला जाता है अनकाउंटेबल। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप रियल नंबर्स देख लीजिए। मैं ना यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको आपके सामने जो है वो दिखाता हूँ। फिलहाल तो मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। क्या आपको ये सारे एलिमेंट्स यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n बोला जाता है, ये आपको पता है? ये देख लेना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मैंने यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? n लिखा हुआ है। देन देयर इज व्हाट, q एक मैंने लिखा हुआ है, सेट ऑफ क्या लिखा हुआ है? रैशनल नंबर। एंड देन सेट ऑफ इंटीजर। एक काम करते हैं, नेचुरल नंबर और इंटीजर के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिलहाल तो। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। हाँ, नेचुरल नंबर्स के बारे में पहले तो बात करते हैं। आई चेंज द कलर। पहले तो मैं नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करता हूँ। मुझे बताइए, नेचुरल नंबर्स में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, सो एंड सो फोर्थ, ये आपका नेचुरल नंबर है। अब अगर मैं आपको बता दूँ, लेट देयर बी अ सेट विच इज इवन नंबर, यानी कि 2, 4, 6, 8 एंड थ्रू आउट जाता है आगे तक के, ये ए वाला एक सेट मैंने लिखा। एंड देन देर इज अ सेट कॉल्ड एज रियल नंबर का सेट, आर रियल नंबर। सो ऑल द रियल नंबर्स ले लूँ, ये ऐसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 के हिसाब से ये सारे मैं रियल नंबर्स ले लेता हूँ, राइट। अब इन तीनों के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो तो सही, नेचुरल नंबर्स मुझे भी पता है, आपको भी पता है, 0 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये नेचुरल नंबर्स जो है उसको हम लोग एज अ क्या कंसिडर करेंगे? एज अ रेफरेंस कंसिडर करेंगे। तो भाई को मैंने रिस्पेक्ट देके क्या करा है, यहाँ पे बॉक्स करा है। अब आप देखो, क्या मैं यहाँ पे आपको सेट ए दिखाई दे रहा है? सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट नेचुरल नंबर के सेट के एलिमेंट के साथ अगर मैं मैपिंग कर पाऊँ, जैसे कि देख लो 2 है, 4 है, 6 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, मैं बोल सकता हूँ 2 इज नथिंग बट अपना यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कॉम्बिनेशन के हिसाब से आई कैन से दैट इज नथिंग बट 0। नेक्स्ट 4 जो है उसको अपन कंसिडर कर सकते हैं 2, देन 6 को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 3। तो ये भी कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। और ये भी कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। हाँ, आई नो दैट इसमें अगर इन्फिनिटी मेंबर्स है तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी मेंबर्स है, लेकिन ये उससे आधे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है इस नेचुरल नंबर का पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है। मैं आपको बता दूं, इन्फिनिटी अब तक इन्फिनिटी हम लोगों को बस एक इन्फिनिटी लग रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी तो इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब है इन्फिनिटी को भी यहाँ पे कैंटोरियन सेट थ्योरी में इन लोगों ने पोटेंशियल दिया हुआ है, यानी कि इस इन्फिनिटी का पोटेंशियल ज्यादा है, इस वाले इन्फिनिटी का पोटेंशियल कम है, भले ही नंबर इन्फिनिटी हो। अदर वे राउंड, एक ट्रांसफाइनाइट नंबर करके कॉन्सेप्ट जिसको एफ नॉट सिंबल के हिसाब से दिखाया जाता है, ये यूज किया जाता है, एक्स नॉट नामक सिंबल। ये किसके लिए यूज किया जाता है? इन ऑर्डर टू शो व्हाट? कार्डिनैलिटी। इन ऑर्डर टू शो व्हाट? कार्डिनैलिटी। वैसे तो बहुत डिटेल में हम लोगों को जाना नहीं है, बस आपको एक नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो मैं यहाँ पे 1 to 1 मैपिंग कर पा रहा हूँ और वो भी ऑन टू मैपिंग हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे क्लियरली कनेक्ट हो पा रहा है। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, राइट। अब मैं बताता हूं, अगर ए आपका काउंटेबल इनफाइनाइट है तो हमेशा याद रखना कि ए यूनियन ए जो होता है वो भी आपका क्या रहता है मेरे भाई? काउंटेबल रहता है। अदर वे अराउंड, ए क्रॉस ए बी अगर हो मल्टीप्लिकेशन भी आपका यहाँ पे क्या होगा? काउंटेबल ही होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इन दोनों के साथ साथ रियल नंबर के बारे में बात करते हैं। रियल नंबर में होता क्या है पता है? -3, -2, -1 पे आप बोलोगे यार रियल नंबर है, तो यहाँ पे 0 से लेके 1 के बीच में भी अगर आप देखोगे ना तो 0.00001 है, 0.000000002 है, यानी कि आप यहाँ पे आगे की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन कर सकते हो, लेकिन वो अनइमेजिनेबल है। तो इसका मतलब है रियल नंबर्स की जब बात आती है तो भाई हर दो नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स है। तो ऐसे केस में आप इसको 1 to 1 बिल्कुल भी मैप नहीं कर सकते हो, लेबल नहीं कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना कि सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है, या फिर यहां पे दिखा देता हूं, एक काम करते कलर चेंज करके दिखाता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। हाँ, तो ये जो सेट है ना, तो आप यहां पे याद रखो सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है इज
अनकाउंटेबल इन्फिनिटी। अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होता है। तो ये रहा आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करें। अब पूछोगे सर जी इसके ऊपर क्या एग्जाम में सम्स आते हैं? आएंगे ना भाई, जब सम्स आएंगे तो वो भी आपको मिथाल दिखा दूंगा। फिलहाल तो आई एम श्योर आपको ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट 1-to-1 मैपिंग के बारे में पता चल चुका होगा। सेकंड चीज़ यहाँ पे एक ऑन टू मैपिंग है। आई नो फंक्शंस में सिखा दूंगा, बट फिर भी मैं आपको बता दूं ये डोमेन और को डोमेन होता है। तो ये जब को डोमेन वाला सारा का सारा एलिमेंट किसी ना किसी तरीके से जब रेंज में कन्वर्ट होता है, यानी कि हर एक का यहाँ पे जब कनेक्शन जब आ जाता है वो भी 1-to-1, तो उसको बोलते हैं 1-to-1 एज वेल एज ऑन टू वाला मैपिंग। आगे आ जाएगा, मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल तो इतना सारा बेसिक समझ में आ जाने के बाद व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कुछ यूनिवर्सिटी आस्क्ड क्वेश्चंस है और आगे मैंने मार्क्स भी लिखे हुए हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो कि क्या चल रहा है और कैसे कैसे चल रहा है। तो देख लो सवाल, डिफाइन मेंबरशिप विद प्रॉपर सेट नोटेशन एंड एग्जांपल्स। इसका मतलब क्या है भाई, आपका जो सेट बिल्डर फॉर्म है ना, तो सारे सेट बिल्डर फॉर्म्स है ना, लिस्टिंग मेथड हो, रोस्टर फॉर्म हो, सारे के सारे आपको विद एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिखाना है। मेंबरशिप का मतलब एलिमेंट्स, राइट। अब एलिमेंट्स को भी आप एक्सप्लेन कर ही सकते हो। नेक्स्ट, डिफाइन कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स विथ प्रॉपर सेट नोटेशन एंड एग्जांपल्स। हम लोग कर चुके हैं, मार्क्स भी देख सकते हो एक एक मार्क्स के लिए। नेक्स्ट बहुत जरूरी है, क्या मैंने आपको प्रॉपर सबसेट सिखाया? यस। क्या मैंने पावर सेट सिखाया? क्या मैंने एम्प्टी सेट के बारे में बात करी? क्या मैंने सबसेट के बारे में बात करी? क्या मैंने इक्वालिटी बिटवीन सेट के बारे में बात करी? तो सब कुछ मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, बस आपको तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जाम्पल। दिखाया मैंने एग्जाम्पल्स आपको, अनकाउंटेबल इन्फिनिटी सेट एंड देन देयर इज काउंटेबल इन्फिनिटी सेट। तो यहाँ पे ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। मार्क्स देख सकते हो, आपको 3 या 4 मार्क्स के लिए ये सवाल जो है वो पूछे होंगे, 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट भी वही है कि भाई एक्सप्लेन करो व्हाट इज काउंटेबल इनफाइनाइट सेट विद एग्जाम्पल। तो सब कुछ आपको ये आना चाहिए। आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद तो मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आनी चाहिए। अब 2 और सम्स हैं, मैं सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, एक सम जो है वो 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है। Let A and B are the two sets where A is a subset of B. एक मिनट, A is a subset of B, तो हमें प्रूव करना है कि P of A जो है वो भी सबसेट होगा P of B का। P of A मतलब क्या? पावर सेट ना, सिंपल चीज है। यहाँ पे P of A is पावर सेट of A and P of B is पावर सेट of B। तो ये हमें प्रूव करना है। अब इसको विद एग्जांपल्स ही हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपको किस चीज के बारे में ख्याल रखना है? नंबर 1, आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पे A is a subset of B। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग शुरू करेंगे लेट A। अब जितना हो सके उतना आसान वाला एग्जांपल ले लो। लेट A इज 1,2 एंड B ले लेते हैं हम लोग 1,2,3। तो मुझे बताइए, कैन आई से दैट इन दिस केस सो A जो है वो क्लियरली आपका सबसेट आ चुका है B का। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, राइट। अब मुझे बता दीजिए, A और B अगर आपको पता है तो क्या हम लोग इसके पावर सेट निकाल सकते हैं? बता दो। पावर सेट ऑफ A चलो बताओ, पावर सेट ऑफ A क्या होगा? 1 और 2 का पावर सेट क्या होगा? सबसे पहले तो आपका नल सेट होगा। नेक्स्ट अकेला 1 रहेगा, करेक्ट। फिर अकेला 2 रहेगा और यहाँ पे 1 के साथ क्या आएगा? 2 आएगा। तो देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2, तो कार्डिनैलिटी 2 है। तो पावर सेट सिखाया ना मैंने, कितने आने चाहिए थे? 4 आ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग अब निकालते हैं कि भाई पावर सेट ऑफ B क्या होगा? पावर सेट ऑफ B हम लोग यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, नल सेट रहेगा। फिर चलो बताओ, ये कर चुके हैं हम लोग 1 2 3 देन 1,2 1,3 देन 2,3 1,2 2,3 1,3 हो गया, ये भी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और वो खुद भाई 1,2 कितना हो गया? 3। तो ये देखो, अब आपके पास पावर सेट ऑफ A भी रेडी है, पावर सेट ऑफ B भी रेडी है। मुझे बताओ, क्या पावर सेट का ये एलिमेंट इसके साथ मैच हो रहा है? हो रहा है। 1 1 के साथ मैच हो रहा है, 2 2 के साथ मैच हो रहा है, 1 2 जो है वो यहाँ पे मैच हो रहा है क्या? तो मुझे बता दो, कंपेयरिंग, हाँ खत्म हो गया सम, 6 मार्क्स मिल गए भाई। कंपेयरिंग P of A and
एंड P ऑफ B, हम लोग बोल सकते हैं P ऑफ A इज डेफिनेटली अ सबसेट ऑफ P ऑफ क्या हो गया आपका B। तो क्या आपको यही प्रूफ करना था? तो भाई मैंने यहाँ पे हेंस प्रूफ कर दिया, राम राम, 6 मार्क्स मिले। आप बोलोगे सर इतना सा करना पड़ेगा 6 मार्क्स के लिए, क्या आप 6 मार्क्स दोगे इसके? भाई पूछा है तो मिलेंगे ज़रूर। हाँ, आपको अगर इसको बड़ा करना है तो आप एग्जाम्पल्स एक्स्ट्रा ले लो यार, 3 और यहाँ पे 4 एलिमेंट ले लो, बढ़ जाएगा, दिखने में बड़ा दिखाई देगा। वैसे भी 6 मार्क्स मिलने से अपना मतलब है। मैंने तो कॉन्सेप्चुअली आपको दिखाया, होप सो आपको ये समझ में आया हो। अब आते हैं नेक्स्ट वाले एलिमेंट के लिए। प्रूव दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज काउंटेबल इनफाइनाइट। ये काउंटेबल इनफाइनाइट वाला जो सेक्शन है उसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। काउंटेबली इनफाइनाइट means 1-to-1 mapping with 1-to-1 mapping with क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स, राइट। तो ये तो मैं सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको। अब यहाँ पे सवाल आता है कि भाई ये रैशनल नंबर को आप काउंटेबल इनफाइनाइट दिखाओ। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, वी नो दैट यहाँ पे अपन करेंगे Q इज इक्वल टू, क्या होता है भाई ये फॉर्मेट x बाई वाई करके फॉर्मेट होता है ना, सच दैट x एंड y जो है वो बिलोंग करते हैं आपके सारे के सारे इंटीजर्स के साथ। अब मैं आपको ना ये Q वाला जो पॉजिटिव वाला x बाई वाई वाला फॉर्मेट में बताता हूँ यूजिंग पॉजिटिव वाले इंटीजर्स। तो हमें क्या क्या मिलेगा भाई, ये देख लो। 1/1 हम लोग कंसिडर करें, 2/1 करें, 3/1 करें, 4/1 करें, 5/1 करें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देन 1/2 कर ले, 2/2 कर ले, 3/2 कर ले, 4/2 कर ले, 5/2 कर देते हैं। नेक्स्ट 1/3 होगा, 2/3 होगा, 3/3 होगा, 4/3 होगा, 5/3 होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ होगा। नेक्स्ट ऐसे करते 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 हम लोगों को ये सारा पॉजिटिव इंटीजर वाले नंबर्स मिल गए। अब मुझे बता दो, पॉजिटिव इंटीजर वाले रैशनल नंबर्स मैंने दिखा दिए। अब मुझे बताओ क्या मैं इसका 1-to-1 मैपिंग कर सकता हूँ? थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूरी है 1-to-1 मैपिंग के लिए। मैं बताता हूँ कैसे। देखो 1-to-1 मैपिंग के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखो ये 1/1 है ना, इस 1/1 को आप बोल दो कि आप कौन हो, नंबर 1 हो। उसके बाद ये मैपिंग आगे लेके जाओ, आई एम सॉरी, ये जो मैपिंग है उसको हम लोग क्या करते हैं, आगे लेके जाते हैं। इसको हम लोग नाम देंगे कि भाई तू कौन है हमारा, तू नंबर 2 है। फिर उसके बाद ये मैपिंग मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पे और इसको राउंड करके इसको नाम दूंगा कि भाई तू कौन है, मेरा नंबर 3 है। फिर मैं इसको और नीचे लेके जाऊंगा और यहाँ पे राउंड करूंगा, इसको बोलूंगा मेरे भाई तू कौन है, नंबर 4। अब यहाँ तक आने के बाद नेक्स्ट में ऊपर यहाँ चला जाऊंगा। आप इसको देखो, ये 2/2 का मतलब ये क्या होता है, 1 होता है। 1/1 2/2 मतलब तो सेम है। आपको नंबरिंग करना है करो, नहीं तो छोड़ दो, ऑलरेडी नंबर कर चुके हम लोग इसको। अब आप चलो ऊपर, यहाँ पे मैपिंग करोगे तो इन भाई साहब का 4 तक हो चुका था, इसको आप नंबर दोगे नंबर 5। इसके बाद आप नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट ऑफ कोर्स आप लोग यहाँ से जाओगे आगे वाले मेंबर के पास जो कि आपका रहेगा दिस, जिसको आप नंबर 6 बोल सकते हो, सही है ना। फिर उसके बाद ये यहाँ से नीचे आ जाएगा, नीचे यहाँ पे आने के बाद ये हो जाएगा नंबर 7। देन नंबर देना है इसको नंबर 3/3, तो आपका वही हो गया वापस। तो ये 3/3 को आपको यहाँ पे नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से ना एक काम कर सकते हैं, थोड़ा और पीछे, आई एम सॉरी। ये हम लोग यहाँ पे, हाँ ये देखो इस इधर भी एक बचा है ना, तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे, ये बन जाएगा आपका नंबर, क्या बन जाएगा 8। फिर सो एंड सो फोर्थ आप आपकी गाड़ी लेके जाओगे। इसका मतलब है सारे के सारे एलिमेंट्स आपके यहाँ पे कवर हो रहे, देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी एलिमेंट कैन सिंपली बी एक्सप्रेस्ड
इन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसका मतलब यही है कि मैं, आप किसी की सुनो या ना सुनो, मुझे पता है ये सारा पॉजिटिव इंटीजर वाला नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर वाला सेक्शन है, ये आप 1 to 1 रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 to 1 ऑन टू में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब सिमिलरली सो यहां पे लिखो, सो ऑल द positive rational numbers can be represented one to one and on to mapping with natural number, right? Similarly, negative rational numbers can be mapped। तो देखो, पॉजिटिव वाले रैशनल नंबर्स आप 1 to 1 दिखा सकते हो मैपिंग के साथ, नेगेटिव वाले रैशनल नंबर्स भी आप 1 to 1 मैपिंग के साथ सिमिलर फॉर्मेट में दिखा सकते हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैंने जैसे आपको कॉन्सेप्ट सिखाई थी, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स 1 to 1 मैपिंग के हिसाब से दिखा सकते हो, तो इफ ए इज काउंटेबल एंड दिस ए इज ऑल्सो काउंटेबल, तो उनका यूनियन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, काउंटेबल ही होता है। तो इसीलिए देखो, so as positive rational number union set of कर लो, set of negative rational number, चलिए ठीक है, कोई नहीं, यूनियन सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स, यूनियन में आर ऑलवेज काउंटेबली इनफाइनाइट। देखो, क्या आपको यही प्रूव करना था? हम लोगों को जो प्रूव करना था वो मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको दिखाया। आई होप सो एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है। तो देखो, आज का जो पूरा का पूरा सेशन था, आप देख सकते हो सेट थ्योरी के बेसिक्स हम लोगों ने देखे हुए, अभी तक ऑपरेशंस हम लोगों ने देखे नहीं है, वेन डायग्राम हम लोगों ने देखे नहीं है, सम्स ऑन वेन डायग्राम नहीं देखे, सम्स ऑन कार्डिनलिटी के कुछ थियरम्स है वो भी हम लोगों को आगे जाके देखने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आगे जाके लाइनअप में है दोस्तों। फिलहाल आई होप सो ये पूरा सेशन आपको समझ में आया। एक बार खुद से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एंड गेट रेडी फॉर द सेकेंड सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।